हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। वैसे आज से कुछ साल, 1.5 साल पहले मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, पर शायद वो वीडियो उनको ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में कौन से एप्लीकेशन में आप किस रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग आप किस बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रूल आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इंडस्ट्रीज में जितने भी स्विच गियर होते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, रिले हो, एमपीसीबी हो, इन सभी की रेटिंग डिसाइड करने के लिए आपको एक फैक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और वो होता है मोटर का फुल लोड करंट। आप जो भी एप्लीकेशन में इन स्विच गियर्स का यूज़ कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन में आपने किस रेटिंग की मोटर लगाई है, उस रेटिंग की मोटर का फुल लोड करंट कितना है, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि किस रेटिंग का आप स्विच गियर लगाते हैं, किस रेटिंग का आप रिले लगाते हैं, किस रेटिंग का आप कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं, किस रेटिंग का आप एमपीसीबी लगाते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मोटर का फुल लोड करंट कितना है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उस मोटर का फुल लोड करंट कितना है, ये आप सबसे पहले चेक करिए। इसको चेक करने के दो तरीके हैं। या तो आप मोटर के पास जाकर मोटर की जो नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट पर भी देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मोटर का फुल लोड करंट कितना है। इसके अलावा अगर आपको मोटर का किलोवाट रेटिंग पता है, अगर आपको ये पता है कि मोटर की किलोवाट रेटिंग कितनी है, तो आप खुद भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा। तो किलोवाट रेटिंग से मोटर का फुल लोड करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप 2 मिनट में किलोवाट से फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली, ये इजीली समझ पाएंगे। पर दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की। तो सबसे पहला काम तो आपने कर लिया कि आपने मोटर का फुल लोड करंट कितना है ये पता कर लिया। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि मोटर के फुल लोड करंट के 1.5 टाइम्स की रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर आपको यूज़ करना है। ये जो 1.5 टाइम्स है, ये बेसिकली एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इंडस्ट्रीज में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया जाता, आप डायरेक्टली एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि किस रेटिंग का रिले लगेगा, किस रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लगेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग का जहाँ तक सवाल है, तो मोटर के फुल लोड करंट का जो 1.5 टाइम्स होता है, उस रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली आपको किसी भी एप्लीकेशन में लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर का 1.5 टाइम्स होता है 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर का एक रेंज हायर का जो कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है, एक रेंज हायर के जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग अवेलेबल है, उस रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लगाना चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है और अगर आप 10 एम्पियर का ही कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, तो आपकी मोटर सक्सेसफुली रन नहीं हो पाएगी। उसका रीज़न ये है कि जब भी किसी मोटर को, जब भी किसी ड्राइव को आप डीओएल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है, ये उसके फुल लोड करंट का 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा जाता है। तो अगर मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो वही मोटर स्टार्टिंग में 60 से 70 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ करेगी। हालांकि ये जो स्टार्टिंग करंट है, ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही होगा, बट फिर भी स्टार्टिंग करंट 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा तो बिल्कुल जाएगा, खासकर अगर हम डीओएल स्टार्टिंग की बात करें। ऐसे में अगर आप फुल लोड रेटिंग का ही कॉन्ट्रैक्टर लगा देंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग कंडीशन में ही बंद हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे छोड़ देगा। इसलिए 1.5 का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उसको आप यूज़ करिए और उस रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर आप यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है, तो 20 एम्पियर का 1.5 टाइम्स होता है 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर भी आप लगा सकते हैं, या एक रेंज हायर का अगर आप लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं। नॉर्मली कोशिश करिए कि 1.5 टाइम्स की जो रेटिंग आती है उसी का लगाए, पर जैसे 15 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर तो अवेलेबल ही नहीं होता। अगर मोटर की फुल लोड करंट ही 10 एम्पियर है और 1.5 टाइम्स 15 एम्पियर होता है, तो एक रेंज हायर का जो कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग हमने डिसाइड की है 1.5 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके, ये सिर्फ डीओएल स्टार्टर्स के लिए है। अगर आपके एप्लीकेशन में स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ हुआ है, तो वहाँ 1.5 एज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो स्टार के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनकी रेटिंग अलग होती है, डेल्टा और मेन कॉन्ट्रैक्टर्स की रेटिंग अलग होती है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ, ताकि कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको हेल्प मिली हो कि कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।